नमस्ते दोस्तों, भाइयों और बहनों। TFTR यानी थोड़ा फ्यूचर थोड़ा राग के आज के एपिसोड में दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के अनुसार पाप ग्रह कहे जाने वाले 3 ग्रहों में पिछली बार शनि ग्रह के बारे में जान चुके हैं। बचे 2 में आज राहु ग्रह की बात कर लेते हैं। इनके विषय में जानना समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे तो ये एग्जैक्टली ग्रह के रूप में होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन पे इनका बहुत मायना रहता है। सौर मंडल में जैसा कि हम सब जानते हैं, हर ग्रह उपग्रह सैटेलाइट्स अपने निर्धारित कक्षा में घूमते रहते हैं और उनके ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक डिसिप्लिन बना रहता है, और जिससे प्रकृति और जीवन पृथ्वी पर सामान्य रहती है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन रात होते हैं। तो जब चंद्रमा के रिवोल्यूशन की कक्षा और पृथ्वी के घूमने की कक्षा जिन 2 जगहों पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या काटती है, उन 2 पॉइंट्स को, एक को नॉर्थ पॉइंट या राहु कहते हैं और दूसरे को साउथ पॉइंट या केतु कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसे राहु की छाया कहते हैं, और किसी भी खगोलीय घटना का पृथ्वी पर काफ़ी असर होता है, इसलिए इस छाया का भी मानव जीवन पे काफ़ी असर पड़ता है, और इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। पौराणिक कथाओं में इनका जन्म हम सबको पता है, फिर भी शॉर्ट में थोड़ा जिक्र कर देता हूँ, शायद कुछ नया रेफरेंस मिल जाए। असुर राज हिरण्यकश्यप को, जो भक्त प्रहलाद के पिता थे, तथा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका या सिंगिका को हम सब जानते हैं। वही होलिका जिनका दहन होली की पूर्व संध्या को करते हैं। सिंगिका या होलिका की शादी विप्रचित्ति नाम के असुर दानव से हुई थी, और इनके बेटे थे स्वरभानु, जो बहुत ही ताकतवर और नहीं डरने वाले थे। जब देवता और राक्षस दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, अमृत की उम्मीद थी, अमृत देवों को मिलना था। तो देवताओं की कतार में ये मायावी स्वरभानु जो थे वो वेश बदल कर देवताओं की तरफ बैठ गए थे, पर सूर्य और चंद्रदेव ने इनको पहचान लिया और विष्णु देव को इसके बारे में बताया। विष्णु देव जो कि गुस्से में आकर उन्होंने सुदर्शन चक्र से इनका सर धड़ से अलग कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा राहु कहलाया, नीचे वाला हिस्सा केतु कहलाया, लेकिन तब तक कुछ बूंदें अमृत की स्वरभानु के मुंह में पड़ चुकी थी, और जिसके कारण वो इमोर्टल हो गया। ब्रह्मदेव ने उन्हें भी ग्रहों में स्थापित किया, और उनके जिम्मे भी और ग्रह की तरह काम दिए गए। तो राहु एवं केतु भी 7 ग्रहों के साथ मिलकर 9 हो गए, और ज्योतिष में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगे। तो आइए हम समझते हैं राहु देव को। तो ग्रह बनते ही ये मानव जाति के लिए पूजनीय हो गए, पर बड़े ही मिस्टीरियस प्लैनेट हैं। मायावी, बहुरूप, छलावा के गुण उसके बाद भी नहीं छूटे। चूंकि सर वाला भाग राहु है, तो सारी इंद्रियां इनके पास आ गईं। कुंडली में विषोत्तरी दशा, जो मानव जीवन के 120 वर्ष का विभाजन है 9 ग्रहों के बीच, उसमें राहु देव को एक बहुत बड़ा हिस्सा 18 वर्ष का मिला है। ऐसा समझें कि इनका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। ये महादशा 18 वर्ष की होती है, और फिर अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में भी अपने दशा के रेशियो के अनुपात में ये दूसरे ग्रहों के साथ भी जगह ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनका प्रेजेंस मानव हर कुछ वर्षों में महसूस करता ही करता है, और महादशा के समय तो खैर इनका काफ़ी कंट्रोल रहता है। सूर्य और चंद्रमा से विशेष दुश्मनी, क्योंकि उन्होंने ही इनके बारे में विष्णुदेव को बताया था। तो उनके साथ कुंडली में भी जैसे ही युति बनती है, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा देते हैं, तो ग्रहण दोष बन जाता है, और पंचांगों में भी ऐसा ही पाया जाता है। इन्हें और ग्रहों की तरह कोई अपनी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है, पर ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के मालिक के हिसाब से ही फल देते हैं, और युति में साथ वाले ग्रह की तरह ही बिहेवियर करते हैं, बढ़ाते या घटाते हैं। ज़्यादातर केस में नॉर्मली ऐसा समझ सकते हैं कि दूसरे प्लैनेट की पोजीशन को भी खराब ही कर देते हैं, कुछ खास भावों को छोड़कर, जिनका जिक्र आगे करता हूँ।
बहुत ही भ्रामक ग्रह हैं, धुंध से इनकी तुलना की जाती है, धुएं के प्रतीक हैं। दिल्ली, यूपी, पंजाब, नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग ये जानते हैं कि धुंध में ड्राइविंग कितनी मुश्किल है, न जाने कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। बिल्कुल वैसा ही राहु देव भ्रम देते हैं कि रास्ता सूझता नहीं, ठोकर खाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं और ज़्यादातर डिसीजन गलत हो जाता है, क्योंकि वही गलत रास्ता ही थोड़ा सा दिखता होता है। बहुत संभालने की ज़रूरत होती है। युवक हो या युवती, अगर जीवन के ऐसे समय में जब भविष्य का निर्माण हो रहा हो, पढ़ाई लिखाई रहती है, राहु के 18 साल अगर आ गए तो कई केस में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मन में भटकाव पैदा कर देते हैं। वास्तव में ये सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, सेपरेशन करने में इन्हें आनंद आता है, दिल पर चोट लगा देते हैं, रिश्ते तोड़ने में सक्षम हैं, इमोशन से खिलवाड़ कर देते हैं, क्योंकि चंद्र देव से नाराजगी है। तो ग्रहण दोष चंद्रमा और सूर्य के साथ, गुरु के साथ गुरु चांडाल दोष, मंगल के साथ अंगारक दोष, शनि के साथ तो तोड़फोड़ में और मजा आ जाता है, क्योंकि श्रापित दोष का निर्माण हो जाता है। और केतु के साथ भी अच्छा फल नहीं देते। शुक्र एवं बुध के साथ अच्छे हो सकते हैं, पर कई केस में शुक्र के साथ भी, क्योंकि सेक्सुअल डिजायर्स और भावनाओं को काफ़ी बढ़ा देते हैं, अच्छा नहीं करते। बुध को ही थोड़ा बहुत अपना समझ पाते हैं, क्योंकि बुध की चालाकी और इनकी चालों में थोड़ा तालमेल हो जाता है। इनका काम है सारे लिमिट, सारी सीमा को पार कर देना। इन्हें नियम से या नियमितता से कोई लगाव नहीं, ये बदलाव की ओर प्रेषित करते रहते हैं। दायरे से बाहर जाकर असीमित, अपरिमित बढ़ावा कर देते हैं। तो अगर पॉजिटिव साइड में है, देखिए ये कि धन का बहुत 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 बढ़ा सकते हैं, इसलिए कलयुग के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट माने गए हैं। कुछ लोग इन्हें कलयुग के राजा भी कहते हैं। आप जिस किसी को भी अनुमान से ज़्यादा या प्रचुर मात्रा में धन उनके पास आप देखें, ऐसा लगे कि उनका विस्तार अनकंट्रोल्ड है, तो ये समझना चाहिए कि राहु देव की कृपा वहाँ पर अनंत है। बड़े राजनेता बनाने में भी सक्षम है। अचानक वाला जो भी मामला है, सडन वाला, वो इनका पर्यायवाची है, सिनोनिम है। अचानक ही अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। फर्श से अर्श या अर्श से फर्श इन्हीं की माया है। माया भी प्लैनेट हैं, माया में फंसा देते हैं, ईगो भी बढ़ जाता है, बहुरूप है। ऐसे व्यक्ति को पहचानना मुश्किल है। इनका दूसरा नाम अनऑर्थोडॉक्स है, यानी समाज के नियम को कम मानते हैं और किसी भी पुरानी परंपरा को तोड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर पांचवें घर में हो तो लव अफेयर ज़्यादातर दूसरे कास्ट से होता है, या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे समाज एकदम से सीधे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं। सोशल चेंज, रिबेल करना बहुत ही कॉमन है। मन के अंदर छुपी दबी बातें राहु के पीरियड में रूप लेने लगती हैं। मटेरियल डिजायर, चाहत पाने की इच्छा बहुत बढ़ा देते हैं। ये डिसेप्टिव हो सकते हैं। इनके अंदर पावर पाने की बहुत इच्छा रहती है। हाई एम्बिशन तथा स्वार्थी हो सकते हैं। हार्श स्पीच, कड़वी बाणी, जुआ, शराब, ट्रैवल, चोरी, बेकार के काम ये करा सकते हैं। तीसरे, छठे, 10वें और 11th हाउस में नॉर्मली इनके विशेष लाभ देखे गए हैं। कन्या राशि को अपना घर जैसा समझते हैं। नॉर्मली मिथुन में उच्च तथा धनु में नीच के माने गए हैं। कुछ विद्वान ऐसा वृषभ तथा वृश्चिक में भी मानते हैं। अच्छे हों तो किसी के भी जीवन में धन्य धन से भर कर रखते हैं। विदेशी जमीन से इन्हें जोड़कर देखा जाता है, इसलिए विदेशी यात्राओं या विदेश जाकर काम करना, सेटल होना में इनका बड़ा रोल है। पहले जिसे गलत समझा जाता था, दूसरे देश में जाने को देश निकाला या दुख समझते थे, अब ये प्रायोरिटी जैसा हो गया है कि अच्छे देश में जाना, अच्छे पैसे कमाना, अच्छा जीवन व्यतीत कर पाना। तो राहु देव का इसमें बहुत बड़ा रोल है। होमलैंड से सेपरेट कर देते हैं, पर धन्य धान्य खूब देते हैं। इनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी काफ़ी होती है। ये समझ भी सकते हैं कि इतनी हिम्मत थी कि देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गए, जबकि ये पता था कि जान जा सकती है। तो ऐसे लोग भी रिस्क ले लेते हैं, इलीगल काम कर देते हैं, बदनामी भी होती है, अनैतिक संबंध भी बना लेते हैं। इनको न्यू एक्सपीरियंस करने में डर नहीं होता।
एक और दोस्त जो चर्चा में काफ़ी रहता है, थोड़ा सा जिक्र उसका भी कर दूं, इसे काल सर्प दोष कहते हैं। जब कुंडली में सारे ग्रह यानी 7 ग्रह जब राहु केतु एक्सिस के अंदर ही प्लेस्ड हों, एक कुंडली में एक छोर पे राहु हो, दूसरी छोर पे केतु तथा बीच में ये 7 ग्रह बैठे हों, तो ऐसे में काल सर्प दोष का निर्माण होना कहते हैं। ये समझ लें कि सारे ग्रह पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो ऐसे समय में उनका निवारण करना पड़ता है। शिव जी की विशेष पूजा इसके लिए की जाती है। मुहूर्तों में हर दिन एक विशेष समय आता है जिसे राहु काल कहते हैं, और कोई नया या शुभ काम करना इसमें वर्जित कहा गया है, उसमें नहीं करने की सलाह दी जाती है। और ये हर दिन तकरीबन 1.5 घंटे का होता है, और इसकी सूचना हमें पंचांग या किसी भी ऐप में मिल जाती है। इन्हें बहुत वास्तविकता पसंद नहीं, स्क्रीन वाली चीज़ें वस्तुतः जो वास्तविक नहीं होती हैं, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन आप समझ सकते हैं, उस पर ये लगे रहते हैं, तो कभी कभी ये आईटी और कंप्यूटर में भी बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम स्क्रीन पे होता है। उसके इंजीनियर बन पाते हैं, वेश बदल कर अगर एक्टिंग करना हो तो ये करते हैं, इसलिए अच्छे नाटककार, अच्छे हीरो हीरोइन एक्टिंग कर पाते हैं। सीक्रेट सर्विसेज यानी वहाँ भी जैसे सीबीआई, रॉ या फिर प्राइवेट जासूस भी बन पाते हैं, और इनके अंदर एक ज़बरदस्त एक्स फैक्टर पाया जाता है जो इन्हें बाकियों से अलग करता है। अच्छे हों तो धार्मिक यात्राएं भी बहुत करवाते हैं, लेकिन यही स्क्रीन या मोबाइल पे ये कभी कभी गलत रास्ते पे भी ले जा सकते हैं, जैसे नशा, धुआं, ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये सभी आदतें आ सकती हैं। वास्तव में गलत काम गलत है, ये समझने में इन्हें दिक्कत आती है। अब चूंकि ये कार्मिक प्लैनेट्स हैं, तो अच्छा रिजल्ट या पनिशमेंट का काम इनको ही दिया गया है। कुंडली में ऐसा समझ सकते हैं कि राहु देव जहाँ स्थित हो, इस जन्म में सफलता के लिए उसी भाव के, उसी एरिया के कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे पिछले जन्म से चल रही ख्वाहिशें हैं जो पूरी न हो सकी, कमी रह गई थी। और केतु देव जहाँ बैठते हैं, उस भाव के कर्म से विरक्ति हो जाती है, क्योंकि पिछले जन्म में ये काम या इस भाव के काम बहुत ज़्यादा किए गए थे। तो ये देखिए कि राहु देव का इम्पोर्टेंस हमारे लिए कितना ज़्यादा हो जाता है। आर्द्रा, स्वाति तथा सतभिषा इनके नक्षत्र हैं। ये नक्षत्र क्रमशः मिथुन, तुला और कुंभ राशि में पड़ते हैं। तो जन्म अगर इन नक्षत्रों में हुआ हो तो यही राशियां आएंगी, मिथुन, तुला या कुंभ, और जन्म के बाद सबसे पहले राहु की महादशा ही आएगी, ऐसा समझ सकते हैं। राहु देव की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, 5वीं, 7वीं तथा 9वीं, पर कुंडली में इनके प्लेसमेंट और कंजक्शन की ज़्यादा महत्ता मानी गई है। ज्योतिष में राहु और केतु ये हमेशा वक्री यानी कि रेट्रो यानी कि बाकी ग्रहों की जो मार्गी चाल होती है उसके अपोजिट चलते हैं, और ये कभी मार्गी नहीं होते। बहुत ही धीमी चाल है, करीब 18 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं, इसलिए इनके खराब या अच्छा इफेक्ट जीवन में एक अस्थायी परिणाम की ओर इशारा करते हैं। देखिए, कुंडली में अकेला ग्रह कुछ नहीं कर पाता, दूसरे ग्रहों के प्रभाव, दृष्टि, युति सबका संबंध और विशेष प्रभाव होता है, इसलिए एक ग्रह के पोजीशन से ही कुछ भी फाइनल डिसीजन न करें। अगर अब न्यूमेरोलॉजी की बात करें तो 4, 13, 22 या 31 को जिन लोगों का जन्म होगा वो इनसे प्रभावित रहते हैं, या फिर भाग्यांक यानी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ को जोड़कर अगर टोटल 4 आता हो तो उस पर इनका काफ़ी प्रभाव होता है। 22 को ऐसे मास्टर नंबर भी कहते हैं, जो काफ़ी एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, चालाक और लीडर टाइप होते हैं, जिद्दी बहुत होते हैं, सीक्रेट रख पाते हैं, मेमोरी शार्प होती है। ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड हैं, प्लानर हैं, डे ड्रीम नहीं करते, भाग्य पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, कर्म पे करते हैं, इसलिए हार्ड वर्कर होते हैं। पर ऐसे लोग बहुत मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं, इन्हें लोग कम समझ पाते हैं, घर के लोग भी गलत समझ लेते हैं, पर ये थोड़ा अलग होते हैं। डिपेंडेबल फ्रेंड्स होते हैं, ड्यूटी बहुत करते हैं, तो लोग इनसे बहुत काम करवाते हैं, पर उस हिसाब से कभी कभी प्रमोशन नहीं मिलता। जिद ज़्यादा होने के कारण थोड़ा अलग रहते हैं। फैमिली पसंद है पर सबसे अच्छा संबंध नहीं रख पाते। डिप्रेशन
जल्दी नहीं आता, जहाँ खड़े हैं वहीं से लाइन शुरू। लड़ाई झगड़े में बहुत बोलते हैं और शादी के बाद अगर कम बनती है तो ये स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप में नहीं रह पाते, डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे लीगल मैटर्स इनको सूट नहीं करते, पर राहु और शनि की दशा में डाइवोर्स होना काफ़ी देखा और पाया गया है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि इनका कैरियर जो है टीवी, मोबाइल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इन्वेंशंस, यानी जिनके आइडियाज़ बहुत आते हैं, जिनके दिमाग में उस तरह का काम इनको बहुत सूट करता है। दिमाग गर्म है, इसलिए जिम, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज कुछ हमेशा करते रहें ताकि वो एनर्जी सही जगह पे काम आती रहे। तो जैसे आप किशोर कुमार जी का वो गाने का स्टाइल उडली हो, ऐसा भी जो उनका इन्वेंशन समझा जा सकता है उसको इससे जोड़ कर देख सकते हैं, क्योंकि उनके जन्म की तारीख भी याद आती है। और अभी इस तरह से अगर जो लोग स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, दूसरों के लिए बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो यहाँ मैंने इस समय कुछ विशेष लोगों की तस्वीरें आप लोगों के लिए लगाई हैं, जिन्हें आप सब लोग जानते हैं, समझते हैं। और ये देखिए कि ये लोग कितने अच्छे जगह तक पहुँचे हैं, कितने अपने क्षेत्र में इन लोगों ने कितना नाम कमाया है। सारे प्रसिद्ध लोगों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। श्रीदेवी जी, जिनका मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 4 है, तो आप देखिए कि वो कितनी ज़बरदस्त अदाकारा, एक्टिंग और अलग तरह का नृत्य और अपने काम में बहुत ही माहिर जानी जाती रही थी। अगर बीमारियों की बात करें तो पैर, घुटना, पाइल्स, दांत पर भी इनका बहुत असर होता है। ये थोड़ा शनिवत काम करते हैं, तो कभी कभी हाई फीवर, हार्ट, वर्टिगो, टीबी और पॉइजनस बीमारियां जैसे सांप से डर, कुत्ते के काटने से डर, जहाँ भी विष जैसी बात हो जैसे फूड पॉइजनिंग, ये सब पे इनका असर हो सकता है। राहु शनि के पीरियड में या अगर राहु प्रत्यांतर दशा में हो तो गॉल ब्लैडर, पाइल्स या फिर अपेंडिक्स वगैरह का ऑपरेशन भी होता है, ऐसा देखा गया है। राहु के कारण ये डॉक्टर्स के आगे भी भ्रम पैदा कर देते हैं, सही बीमारी जल्दी पकड़ नहीं पाते, तो 2-3 डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। और अगर लकी कलर की बात करें तो बस लाल और ब्लैक छोड़कर जो भी आपको अच्छा लगे, वाइट एंड ब्लू पहन सकते हैं। ब्लू इनका बहुत ही पसंदीदा कलर है, रंग बिरंगे कपड़े भी पहन सकते हैं। अगर रत्न की बात करें, स्टोन की बात करें, तो बहुत ही खूबसूरत वाइन जैसा कलर, गोमेद जिसे हेसोनाइट कहते हैं, ये इनका रत्न है। पर इस रत्न को बहुत ही संभाल कर पहनना है और बिना ज्योतिषीय सलाह के तो कभी भी नहीं पहना जा सकता है। और मंत्रों से निवारण बहुत ज़्यादा संभव होता है। तो इनके ये जो मंत्र हैं, ओम राम राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सह रावे नमः, जो भी आपको मंत्र इन दोनों में से पसंद आता हो, इसका जाप हर दिन शाम को 108 बार कम से कम जरूर करें। बुधवार को माँ दुर्गा की आराधना करें, बालाजी की भी पूजा करें, शिव जी की पूजा करें। शनिवार को शिव जी को जल भी दें। चांदी के ग्लास में पानी या दूध कुछ भी पिए। चांदी पहन कर रखें। सिल्वर का एक चौकोर या सॉलिड बॉल छोटा सा अपने पास रख सकते हैं। किसी को भी पानी, चाय, ग्लास या कप में आधा न दें। अपने रसोई घर में खाना खाएं। सौंफ का इस्तेमाल करें। सौंफ को लाल कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने भी रख सकते हैं। मूली का दान भी कहा जाता है करने के लिए। शनिवार को सब दान करें। ये सब राहु देव को मनाने के लिए उपाय हैं। देखिए, अगर ये कुंडली में अच्छे हों तो बहुत बढ़िया फल देते हैं, और अगर थोड़े गलत भी हों तो सतमार्ग पर चलकर या राहुवत कार्य करके, उपाय करके अच्छा किया जा सकता है। दान, दया, धर्म में रुचि रखें, सब अच्छा होता है। गुस्सा कम करें, कम बोलें, समाज के रीति रिवाज समझें, किसी गुरु का साथ पाएं, धार्मिक जगहों की यात्रा करें, स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करें, छोटे मोटे इन्वेंशन करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, आईटी कंप्यूटर का काम करें, मोबाइल पे अच्छे काम करें, सीक्रेट सर्विसेज में भी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी इन्हें बहुत पसंद आते हैं। स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करें, सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। इसके साथ ही अब ये एपिसोड मैं ख़त्म करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर करें।
पहली बार देखते हुए लोग इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और सभी पुराने ग्रहों से रिलेटेड वीडियो देखें, अवश्य अच्छा लगेगा। ज्योतिषीय सलाह के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप संबंध बना सकते हैं। तो चलिए कांटेक्ट करने की कोशिश करें। बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।